वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं वेद। आप सबका एसएसटी जॉब क्लासेज में स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। हम एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप सब लोग ये इस कोशिश में हैं कि हम पहली बार में एग्ज़ाम कैसे पास करें। आज इसी सीरीज में हम आपसे बात करेंगे और आपको परखने का मौका मिलेगा। आप खुद अपने आप को चेक कर पाएंगे कि क्या वास्तव में एसएससी एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपकी तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है या नहीं, ये आप जांच पाएंगे। एसएसटी जॉब क्लासेज आपको सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस या इससे रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी प्रिपरेशन कराता है। चलिए अब मैं बात करता हूं कि सही जवाब नौकरी दिलाएगा। जी हाँ, एसएससी एग्जाम पास करने के बाद ही आपको सरकारी नौकरी मिलती है, ये तो आप सभी जानते हैं। अगर आपका जवाब सही हुआ तो आपको नौकरी मिलेगी और अगर आपका जवाब सही नहीं हुआ तो शायद हमें और मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज हमारे पास 30 क्वेश्चन होंगे, 10-10 क्वेश्चन होंगे, 3 सेक्शन में होंगे। पहले मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, फिर आप उसका आंसर देखिए। यदि आपको इन क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 1, सेल किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेल और गैल्वेनिक सेल में क्या अंतर है। क्वेश्चन नंबर 3, वोल्टा सेल और वोल्टीय सेल की विशेषता क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, सेल को सबसे पहले किसने बनाया था। डैनियल सेल किसे कहते हैं। शुष्क सेल क्या है। लेक्लांसे सेल की विशेषता क्या होती है। डैनियल सेल में कितने पदार्थ होते हैं। डैनियल सेल में होता है कॉपर सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड। तांबे की छड़ किस सेल में प्रयोग होती है। तो ये 10 क्वेश्चन है पहले स्टेप में। अब मैं देखता हूं आपको के सामने दूसरा स्टेप। आपकी कितनी तैयारी है, आप इस क्वेश्चन का जवाब देकर के आप समझ पाएंगे कि वास्तव में आपने कितनी तैयारी की है। यदि पहले जितने 10 क्वेश्चन हैं उनके सभी जवाब सही हैं तो निश्चित रूप से आपने एक अच्छी तैयारी की है और आपने मेहनत किया है। लेकिन यदि आपके जवाब सही नहीं होते हैं, गलत हैं, तो निश्चित रूप से आपको एसएससी एग्जाम पास करने के लिए और भी मेहनत करने की आवश्यकता है और भी अपने आप को इंप्रूव करने की जरूरत है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन है। यहां पर हमारे पास 10 क्वेश्चन है। डैनियल सेल में सल्फ्यूरिक एसिड का घोल पतला होता है या गाढ़ा। डैनियल सेल में विद्युत धारा कब प्रवाहित होती है। सेल में प्रयोग होने वाले जिंक का दूसरा नाम क्या है। रसायन में सांद्र का प्रयोग क्यों किया जाता है। रासायनिक भाषा में तनु शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता है। सेल में सरंध्र पात्र का आशय क्या है। बैटरी किसे कहते हैं। बैटरी कितने प्रकार के होते हैं। शुष्क सेल किस प्रकार की बैटरी है। मरकरी सेल को बैटरी कहा जा सकता है या नहीं। यहां पे ये 20 क्वेश्चन होंगे। ये दूसरा सेक्शन है। अब तीसरे सेक्शन में मैं आपको सबका जवाब भी बताऊंगा कैसे क्या है। हर एक जवाब आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे। यदि आपके जवाब सही हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। पहली बार में आप एसएससी एग्जाम पास कर पाएंगे। लेकिन यदि आपका जवाब पूरी तरह से सही नहीं हो पाता है, कुछ परसेंट सही हो पाता है, तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मैं आपसे यही कहूंगा कि अभी आपको और मेहनत करने की जरूरत है। आपको घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ रहूंगा और आपको हर कदम पे आपको गाइड करता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा। एसएसटी जॉब क्लासेस का मकसद है कि एसएससी एग्जाम को पहली बार में पास कराना। अब आपके पास 10 क्वेश्चन और है, कुल 30 क्वेश्चन होंगे और इन 30 क्वेश्चन का जवाब मैं इसी वीडियो में बताऊंगा और अभी बताऊंगा। और आपसे वादा करता हूं कि यह 30 क्वेश्चन पूरी लाइफ में आप नहीं भूलेंगे, कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इस क्वेश्चन के बाद। ये 3 टॉपिक में बताऊंगा 3 सेक्शन के लिए। प्राथमिक बैटरी किसे कहते हैं। क्वेश्चन, द्वितीयक बैटरी को कहा जाता है एक ऐसी बैटरी जिसे दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता, उसका नाम क्या है। वह बैटरी जो बार बार आवेशित की जा सकती है क्या कहलाती है। आवेशित बैटरी का आशय क्या है। एक प्राथमिक बैटरी का उदाहरण क्या है। इट मींस एग्जांपल, मरकरी सेल किसका उदाहरण है। सीसा संचायक बैटरी किसका उदाहरण है। निकिल कैडमियम बैटरी पुनः आवेशित बैटरी है या नहीं।
डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ सामान्य जो साइंस से क्वेश्चन आते हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, बार बार कंफ्यूज करते हैं। और मैंने जो देखा है, अपने रिसर्च में देखा है, अब तक सबसे ज्यादा लड़के मिस्टेक इसमें करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा वादा है आपसे कि एसएससी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा यदि आपने मेरे द्वारा बताए गए स्ट्रेटेजी को फॉलो किया और उसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी किया। अब इन 30 प्रश्नों का जवाब क्या है, आपने जो जवाब आपको मालूम था आपने चेक कर लिया। अब आप चेक करिए कि क्या आपने जो जवाब दिया वास्तव में सही दिया था या नहीं दिया था। मैं आपको हर एक क्वेश्चन का सही जवाब बताता हूं। अब सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूं गैल्वेनिक सेल क्या है। तो गैल्वेनिक सेल के बारे में जैसे ही चर्चा होती है तो हमारे सामने कुछ इस तरह की बातें आ जाती हैं। सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा तरीका है जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑलवेज कीप इन माइंड। सो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किसमें? गैल्वेनिक सेल में। गैल्वेनिक सेल का निर्माण सबसे पहले एलिसांद्रो वोल्टा ने किया था, यानी इसके आविष्कारक का नाम सबसे पहले किसने बताया उसका नाम भी आपको क्लियर हो गया। गैल्वेनिक सेल को वोल्टा, गैल्वेनिक सेल को वोल्टा या वोल्टीय सेल भी कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए डैनियल सेल, लेक्लांसे सेल या शुष्क सेल। अब इतने ही टॉपिक से आपके लगभग उधर आपके 5 या 6 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब यहां क्वेश्चन क्या होगा ये भी देख लेते हैं, यहां भी देखते चलते हैं। सेल का क्या कार्य है? सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। गैल्वेनिक सेल को किसने बनाया था? गैल्वेनिक सेल को एलिसांद्रो वोल्टा ने बनाया था। गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम क्या है? तो गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम वोल्टा है, कहा जा सकता है। गैल्वेनिक सेल को दूसरे शब्दों में वोल्टीय सेल भी कहा जा सकता है। क्या गैल्वेनिक सेल के उदाहरण आप दे सकते हैं, एग्जाम्पल बता सकते हैं? तो जवाब होगा जी हां। गैल्वेनिक सेल का जो एग्जाम्पल है वह है डैनियल सेल, दूसरा लेक्लांसे सेल। लेक्लांसे सेल को ही शुष्क सेल भी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि बहुत सारे क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। डैनियल सेल में कौन सा पदार्थ होता है? जी हां, वंस अगेन, डैनियल सेल में कौन सा पदार्थ होता है? इट मींस कौन सा सबस्टांसेस यूज किया जाता है इस सेल में। ठीक है, देख लेते हैं इसे। डैनियल सेल में एक पात्र होता है, इट मींस एक कवर, एक बर्तन कह सकते हैं। एक पात्र होता है, पात्र मतलब यहां क्या मतलब है? बर्तन से, एक कवर से। तो डैनियल सेल में एक पात्र होता है जिसमें कॉपर सल्फेट का गाढ़ा घोल या सांद्र घोल भरा होता है, यानी गाढ़ा को ही हम सांद्र शब्द कहते हैं। तो कॉपर सल्फेट जो होगा वो क्या होता है? गाढ़ा होता है। किसमें? डैनियल सेल में, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें एक तांबे की छड़ डूबी होती है, एक तांबे की छड़ डूबी होती है जिसे आप कॉपर कहते हैं, तांबे की छड़ डूबी रहती है। इसके अंदर सरंध्र पात्र होता है। अब सरंध्र पात्र का आशय क्या है? सरंध्र पात्र का मतलब यह हुआ कि एक ऐसा बर्तन जिसमें वो क्या है, अलग अलग छिद्र पाए जाते हैं, यानी छेद पाए जाते हैं, सरंध्र पाए जाते हैं, यानी रंध्र से भरा। रंध्र को ही दूसरा नाम हम होल कह सकते हैं, छेद कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें अब किसमें सरंध्र पात्र होता है और उस सरंध्र पात्र में तनु या पतला सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। अब तनु को जो है डाइल्यूट शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है। तनु मतलब डाइल्यूट हो गया, उसी को हम पतला कह सकते हैं। क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे आप क्या कहते हैं? H2SO4 कहते हैं। और इसमें एक जस्ते या जिंक की छड़ डूबी होती है। तो जस्ता क्या है? जस्ता को ही जिंक कहते हैं, जिंक को ही जस्ता कहते हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक नजर में हम कह सकते हैं डैनियल सेल में कौन सा पदार्थ होता है। तो स्वीट एंड सॉफ्ट आंसर आपका क्या होगा? इस तरीके से डैनियल सेल में एक पात्र होता है जिसमें कॉपर सल्फेट का गाढ़ा या सांद्र घोल भरा होता है। इसमें एक तांबे की छड़ डूबी रहती है और इसके अंदर सरंध्र पात्र होता है जिसमें तनु या पतला सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है और इसमें एक जस्ते या जिंक की छड़ डूबी हुई होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जब जस्ते की छड़ और तांबे की छड़ को एक तार के माध्यम से जोड़ दिया जाता है तो यहीं पर
विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने समझ लिया डैनियल सेल के बारे में क्या सबस्टांसेज होती है और कैसे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब चलिए बैटरी वास्तव में क्या होता है, बैटरी वास्तव में क्या होता है। ठीक है, यहां पे एक मिस्टेक है, बैटरी वास्तव में क्या होता है, यहां प्रिंटिंग मिस्टेक है, डोंट वरी। तो बैटरी वास्तव में क्या होता है, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपका जवाब क्या होगा, इसके बारे में जरा समझ लेते हैं। जब दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है उसे बैटरी कहते हैं। श्रेणी क्रम इट मींस सीरीज, दो श्रेणियां होती हैं, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम, जिसे आप सीरीज और पैरेलल के नाम से जानते हो। अब बात आती है, बैटरी दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैटरीज, दो तरह की बैटरी होती है, दो तरह की बैटरी होगी, जिसे हम क्या कहेंगे, प्राथमिक बैटरी और द्वितीयक बैटरी के नाम से जानते हैं। तो ये प्राथमिक बैटरी हो गया और जो है द्वितीयक बैटरी हो गया, दो नाम हो गया बैटरी को। अब देख लेते हैं प्राथमिक बैटरी क्या है। अब क्वेश्चन होगा प्राथमिक बैटरी क्या है। प्राथमिक बैटरी वह बैटरी है जिसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। अक्सर आपने सुना होगा कि एक ऐसी बैटरी जो बार बार चार्ज होती है, यानी आप मोबाइल जो यूज कर रहे हैं उस मोबाइल में एक ऐसी बैटरी है जिसे बार बार चार्ज किया जा सकता है, वह प्राथमिक बैटरी नहीं है, यह भी क्लियर है। तो क्या कहा कि पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, एक ऐसी बैटरी जिसे एक बार ही आवेशित किया जा सकता है, दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता है, यानी दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं प्राथमिक बैटरी। अब मैं बात कर लेता हूं इसका एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल, अगर प्राथमिक बैटरी के एग्जाम्पल की बात आए तो इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं। शुष्क सेल एक प्राथमिक बैटरी है, मरकरी सेल एक प्राथमिक बैटरी है। तो प्राथमिक बैटरी जहां भी शब्द आए तो आपके दिमाग में यह बात होनी चाहिए, इसे चार्ज नहीं किया जा सकता है, यानी चार्ज आवेशित नहीं किया जा सकता है। द्वितीयक बैटरी क्या है, अगर मैं सेकेंडरी बैटरी की मैं बात करूं तो यह कहा जा सकता है कि द्वितीयक बैटरी जिसे दोबारा आवेशित किया जा सकता है, यानी आपकी मोबाइल फोन में यूज होने वाली बैटरी क्या है, रिचार्जेबल। वो बैटरी दोबारा बार बार आप डिस्चार्ज होता है, बार बार उसे क्या करते हो, चार्ज करते हो। तो किस तरह की बैटरी उसमें यूज की गई है, तो उसमें सेकेंडरी बैटरी यानी द्वितीयक बैटरी यूज की गई है, यानी चार्ज किया जा सकता है। बहुत सीधा सा इसका फंडा है समझने का। एक ऐसी बैटरी जो एक बार ही चार्ज होगा, दोबारा चार्ज नहीं होगा, हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक बैटरी। ठीक है। और दूसरा क्या होगा, एक ऐसी बैटरी जिसे बार बार आप चार्ज कर सकते हो, उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बैटरी या द्वितीयक बैटरी बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर प्राथमिक बैटरी का एग्जाम्पल की बात आए तो शुष्क सेल और मरकरी सेल का आप नाम लेंगे, और द्वितीयक बैटरी का नाम आए तो सीसा संचायक बैटरी आप कह सकते हैं, निकल कैडमियम बैटरी कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। अब मैं बात कर लेता हूं डियर स्टूडेंट्स, ये जितनी भी बातें आपने देखा, हमने ये 3 टॉपिक किया, और 3 टॉपिक बहुत ही छोटी टॉपिक है जिसपे कम से कम 30 क्वेश्चन बने हैं हर एक टॉपिक पर। तो एसएसटी जॉब क्लासेस का ये मकसद है कि आपको पहली बार में कैसे एग्जाम पास कराया जाए। अब आपने देखा ये 30 क्वेश्चन के जवाब आपके सामने होंगे, और इन टॉपिक को क्लियर करने के बाद पूरी लाइफ में कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आई होप कि ये सारी चीजें आप समझ पाए होंगे। आप टॉपिक को दोबारा आप देख सकते हैं, पॉज करिए, बार बार देखिए, नोट करिए और अपने आप से क्वेश्चन करिए। अब तक आपको ये पता चल चुका होगा कि आपकी तैयारी जो है वास्तव में कितनी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप एसएसटी जॉब क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। देवरिया में 2 जगह पर ये क्लासेस चलते हैं, मॉर्निंग क्लासेस चलेगा, इवनिंग क्लासेस चलेगा। जो 2 कैंपस है, 2 कैंपस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि ये जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद होगी, और इसी के साथ, इसी विश्वास के साथ कि आप पहली बार में एग्जाम पास करें, मैं इजाजत चाहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।